नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं आई हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में, जहाँ हुआ एक ऐतिहासिक मेडिकल इवेंट। दुनिया का पहला डुअल चेंबर लेगलेस अवेयर पेसमेकर लॉन्च किया गया। यह इनोवेशन हृदय रोग उपचार में एक नई दिशा देगा और मरीजों के लिए अधिक सुरक्षित, टिकाऊ व आरामदायक समाधान साबित होगा। कार्यक्रम को संबोधित किया डॉक्टर बालबीर सिंह, चेयरमैन पैन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और डॉक्टर साइरस हदादी, डायरेक्टर मेडस्टर हॉस्पिटल, वॉशिंगटन ने। यह उपलब्धि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कार्डियक केयर में एक नई उम्मीद है। चमकता दिल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फोल्डेड हैंड्स फिल्म का कैमरा। ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबने सुना होगा पेसमेकर्स क्या होते हैं। इसमें एक कट देते हैं यहाँ पे, फिर एक पेसमेकर लगता है, उसके अंदर फिर लीड्स होती हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, लीड्स कट सकती हैं, तो लीड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। और प्लस पेशेंट को सिक्योरिटी से जाना है, कहीं जाना है, MRI करना है, CT करना है, कुछ सब कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ उस कन्वेंशनल पेसमेकर से ज़्यादा होती है और इतना ईज हो जाता है पेशेंट को कि उसको कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको पता भी नहीं चलता कि इसका लग गया। हम ग्राइन से जाते हैं, नीचे से पंक्चर करके एक शीट डालते हैं और शीट के थ्रू हम ये कैप्सूल्स डालते हैं। ये फ़ायदा ये है कि ओल्डर पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनके मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वेन्स ख़राब हो चुकी हैं पेसमेकर से, जिनके इन्फेक्शंस हो चुके हैं, पेशेंट ICU में केयर में है और इन्फेक्शन है, तो उनमें बहुत ईज है। हमें एक ये बहुत बड़ी एडवांस है साइंस की, जो हम इस लेवल पे पहुंचे। तो सर, अब तक कितने देशों में ये ट्रीटमेंट चल रहा है? How many countries have this dual chamber? So of course the US, Europe, and Middle East, some and we launched in Japan, and recently in China, and Kuala Lumpur. Yeah, these are. So आप देख सकते हो कि बहुत सारे देशों में अभी नहीं आया है, बट आप एडवांस्ड नेशंस की बात करें, अब इंडिया एडवांस्ड नेशंस में की तरफ प्रगति कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए बहुत एप्रोप्रिएट है इस टाइम पे जब हम काफ़ी एडवांस हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी वो नहीं रही जो पहले थी, तो हम अगर एडवांस्ड नेशंस की बात करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कितने नेशंस में लगा है। कल रात को एडमिट हुआ है, आज सुबह हो गया, कल सुबह चले जाएंगे। वो तो कह रहे मैं शाम को भी चले जाता हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक। टाइम कितना लगता है पेसमेकर में आधा घंटा 40 मिनट्स। कितने कॉस्ट हो जाता है जैसे हम मरीज के लिए? थोड़ा कॉस्टली है इस समय। टोटल कॉस्ट पेशेंट को 15 लाख के करीब पड़ा है, दोनों कैप्सूल्स मिला के। लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, नई चीज़ होती है, महंगी होती है। हमारे जब टीवीज़ आए थे, LED टीवीज़ इतने एक्सपेंसिव थे, धीरे धीरे अब कॉस्ट कम होती जाती है। ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो धीरे धीरे कॉस्ट कम हो जाती है। सर, ये नई चीज़ थी, तो पेशेंट इसके लिए या परिवार के लोग इसके लिए रेडी कैसे हुए? हाँ, तो उनको बताया गया व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। उन्होंने मेरे से पूरा डिस्कशन किया, तो उनको लगा ये अप्रोप्रिएट है। पेशेंट 83 ईयर्स ओल्ड था और उसको पहले से मैं ट्रीट कर रहा था, तो उनको बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताई गई और उनको सेफ्टी बताई गई कि पुराने से ज़्यादा सेफ है। स्टडीज़ हैं हमारे पास, लिटरेचर है, साइंटिफिक स्टडीज़। So Dr. Cyrus, they want to know that how safe is it from the studies that we have? Of course. Well, thank you, Dr. Singh. It's a very safe device. Compared to a transvenous implant, I think it actually is safer with less risk of effusion, less risk of the unit moving out of place. And I have to say, Dr. Singh, Max Specialty Hospital is very impressive, but even more so was watching you work, like an artist. थैंक यू। एक्चुअली पहला लीडलेस पेसमेकर है, इससे पहले कोई डबल चेंबर नहीं है। इससे पहले कोई डबल चेंबर लीडलेस नहीं थे। इसमें क्या हमारे पास डेटा है, क्लिनिकल एविडेंस है, काफ़ी स्टडीज़ हो चुके हैं इसके ऊपर। पेशेंट्स की एफिकेसी 95% प्लस बिल्कुल नॉर्मल पेसमेकर। जो आपके ट्रांसवीनस हैं वो भी 95 नहीं है। सो क्लिनिकल एविडेंस बहुत है
कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगे। तो 2 कैप्सूल्स डालते हैं हार्ट में। कैप्सूल नंबर 1 ये है और कैप्सूल नंबर 2 ये है। ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जैसे एआई होता है ना, एक की बातचीत दूसरे से हो रही है बिना लीड्स के, आपस में बातचीत करते हैं, टॉक टू ईच अदर। तो इसको कहते हैं आई टू आई टॉक। तो वो दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो बता रहा है कि यहाँ इम्पल्स है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो हम पहले एक कैप्सूल डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, और इससे डबल चैम्बर पेसिंग हो जाता है। सर इन दोनों को डालने में गैप का टाइम कुछ रखा जाता है या नहीं, अगर एक कई ही बार ये हर पेशेंट की डिफरेंट थिंकिंग होती है। इस पेशेंट को पहले हम डाल चुके थे एक कैप्सूल 4 महीने पहले, अब ये सेकंड कैप्सूल है। सो लेकिन कई लोगों को एक ही टाइम पे दोनों डाल देते हैं टेबल पे। सो हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग। मैं आपको आज का वीडियो दिखाता हूँ, उसमें एक्सरे है पेशेंट का हमारी लैब में। ये 2 कैप्सूल्स हैं, ये एक, ये दूसरा। ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्टेड नहीं, लेकिन ब्लूटूथ से, जैसे ब्लूटूथ से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उसको बता रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये उसको बता रहा है कि अब मैंने अपना काम कर लिया, अब तेरी जा रही है। ठीक है, जैसे रिले रेस में होता है, एक ने दूसरे को पास ऑन किया। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो आप सोचो कि पहले हर चीज हम प्लग करके लगाते थे कंप्यूटर में, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ब्लूटूथ से एक दूसरे से बात करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द एडवांस। And I continue to be amazed at how smooth the communication between the 2 devices is. This is the future of pacemaking. And as India becomes wealthier, I hope that we will embrace this new technology for the good of our patients. साकेत में, और मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। आज हमने जो किया है वो एवीर डुअल चैम्बर पेसमेकर इम्प्लांट किया है। ये 2 कैप्सूल्स आप देख रहे हैं, एक छोटा है, एक बड़ा है। ये एक 83 इयर्स ओल्ड में हमने इम्प्लांट किया, बिना सर्जरी के, बिना कट के। पेशेंट इस कंडीशन में है कि सुबह किया और शाम को घर जा सकता है। एक एट्रियल चैम्बर में डाला, एक वेंट्रिकल चैम्बर में डाला। तो 2 अलग अलग कैप्सूल्स हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हम इसको कहते हैं आई टू आई कम्युनिकेशन। सो एक आंख दूसरी आंख से बात कर रही है, उसको आंख मार के बताती है कि अब तेरा काम ये है, अब तुम ये करो। दूसरा वो बताता है मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। तो ऐसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे भगवान ने बनाई है। भगवान भी यही करता है कि पहले एक एट्रिया काम करता है, वो वेंट्रिकल को बताता है कि मैंने काम कर दिया, अब तो तेरी बारी है। तो वो फिर वेंट्रिकल काम करता है। ऐसे ह्यूमन में होता है। तो जब ह्यूमन वायर्स जो ये ट्रांसमिट करती हैं खराब हो जाती हैं, तो हम ये 2 कैप्सूल लगाते हैं। अब ये टोटल मिमिक्री है जो भगवान ने सिस्टम्स बनाए हार्ट के वायर्स के, ऑलमोस्ट मिमिक करते हैं। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एआई एडवांसेस सबको कंबाइन करके इस लेवल तक हम पहुंच पाए। सर इसका यूज वन टाइम है या इसको चेंज भी करना पड़ता है? अगर इसकी बैटरी लाइफ है, इसकी बैटरी लाइफ 10 से 20 साल है, डिपेंडिंग ऑन कितना यूजेज होता है, कैसी मोड पे आपने पेसिंग करी। उसके बाद हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसको रिट्रीवल सिस्टम होता है, हम इसको रिट्रीव करके एक नया लगा सकते हैं। सर इसको लगवाने के बाद एमआरआई वगैरह करवाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी जाना कोई दिक्कत नहीं, एमआरआई करना कोई दिक्कत नहीं, सीटी स्कैन करना कोई दिक्कत नहीं। पहले ये सब फियर्स होते थे, रेडिएशन, कईयों को कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट हो जाता है। हम उनका कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेडिएशन करो। नॉर्मल पेसमेकर्स में हमें शील्ड करना पड़ता है, फिर पेशेंट को बताना होता है हो सकता है आपका पेसमेकर खराब हो जाए रेडिएशन से। इसमें ऐसा कुछ सर पेशेंट अगर कुछ समझ नहीं पाते उनको किस तरीके से कन्विंस करना पड़ता है? पेशेंट्स आजकल बहुत समझदार हैं। वो जमाना गया जब पेशेंट समझते नहीं थे। आजकल वो गूगल से पढ़ के, गूगल डॉक्टर हाँ आपको क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बताइए वो बताइए। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा जॉब आसान हो गया, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो डिस्कस करते हैं आपसे क्या प्रॉब्लम है, अपने सोल्यूशंस भी बताते हैं। तो ये मुश्किल नहीं हुआ, आसान होता जा रहा है। सर ये काफी कॉस्टली है, जो भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी क्या किसी में ये कवर करती है? हाँ, भारत स्वास्थ्य सेवा में, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको टाइम लगता है अडेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में कि कौन से पेशेंट्स के लिए वो रीइंबर्स करेंगे, कौन से के लिए। आज की डेट में नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद जो वो डेटा देखेंगे हिंदुस्तानी मरीजों का कि किसको रियली हम देना चाहते हैं, वो देंगे। सर अभी तक कोई पेशेंट है जो हम मीडिया से बात कर सकें इसके बाद कि उनको क्या बेनिफिट?
हाँ, मैं पेशेंट तो अभी है, उसको आप मिल सकते हैं। मैं चाहूंगा नहीं ज्यादा बड़ा इंटरव्यू लो, क्योंकि इसका सुबह ही हुआ है, तो आप एक बार देख लेंगे, उनकी पिक्चर ले सकते हैं कि बिल्कुल ठीक बैठे हैं। थैंक यू सर।